मुझे सर रिप्लाई क्या नहीं वो मिलेगा आगे कॉमन। से, तो मैं फिर फटाफट फटाफट खत्म करा दूंगा। तो मैंने अगर कोई चीज पूछी है तो ये जरूरी नहीं है कि मैं नाम लूं किसी का तो वो सर बोले। प्लीज रिपीट। मैंने जो चीज मैं अब कर रहा हूँ बोल रहा हूँ गौर से सुनना। मैंने दो क्वेश्चन दिए हैं, आया ना? यस सर। यस सबको सर। विजिबल है ये दो क्वेश्चन? यस यस सर। सर। सभी को प्रॉपर विजिबल है? ओके। दोनों क्वेश्चन में क्या कुछ अलग है या दोनों क्वेश्चन में सेम चीज पूछी जा रही है? सेम चीज है। ऑलमोस्ट सेम है, सेम क्वेश्चन का चीज। पैटर्न थोड़ा सा अलग हो गया है, बस चीजें दोनों के दोनों में सेम है। तो भाई इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, ध्यान रखना। क्या है कि आपकी ना टीचर ये बोलेंगे कि सेकंड चैप्टर के अंदर से डिवीजन हट गई है तो बच्चे की टेंशन घट गई है। तो भाई ये भूल जाना पहली बात तो, कि डिवीजन हट गई तो टेंशन घट गई। टेंशन सबसे ज्यादा यही देंगे आपको, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज अभी तक, माइक ऑफ कर लो बेटा, अभी तक आपने जो फर्स्ट एक्सरसाइज की और अभी तक आपने जो सेकंड एक्सरसाइज की, उन दोनों एक्सरसाइज के अंदर आपने एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा जहां पर मुझे बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा था। लेकिन ध्यान रखना, सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी से नहीं आएगा। सेकंड चैप्टर के लिए अब मैं जो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखूंगा, इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आप कैपेबल हो तो आप 100% 4 नंबर से 6 नंबर जो आपका सेकंड चैप्टर आने वाला है वो आराम से स्कोर कर लोगे। अब कहते हैं कि सर जो एनसीईआरटी में दे रखा है फिर वो किस पर्पस के लिए दे रखा है, तो भाई एनसीईआरटी में जो आपको चीज दे रखी है वहां से आपको आइडिया मिल गया कि आपको क्या क्या चीजें इस्तेमाल करनी है और वही चीजें इस्तेमाल करके यहाँ पुट कर देनी है। क्या मतलब देखते हैं अब। यहां पर बोला कहता है अल्फा और बीटा जो है वो इस इक्वेशन के नंबर ऑफ जीरोस है। क्या है इक्वेशन, क्या है मेरे पास, तो मैंने एक बार यहाँ पे इक्वेशन लिखी। इक्वेशन है मेरे पास 3x² प्लस 5x-2। तो मेरे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के दो जीरोस आ रहे हैं, पहला जीरो है मेरा अल्फा और दूसरा जीरो है मेरा बीटा। मुझे बोलता है कि अब मुझे इसकी हेल्प से मुझे क्या करना है, मुझे एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके जीरोस होने वाले हैं 2 अल्फा और 2 बीटा। क्या जीरोस होने वाले हैं? 2 अल्फा और 2 बीटा होने वाले हैं मेरे। तो यहां पर मैं क्या काम करने वाला हूं, मुझे मालूम है कि मेरी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है। क्या है, गौर से सुनना। फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ, मेरे को आवाज नहीं आ रही, बोलो भाई। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज जीरो। इक्वल टू जीरो। ठीक है भाई, जीरो। ये होता है। अब यहां पर इस पॉलिनोमियल के जीरोस कौन से होने चाहिए? 2 अल्फा और 2 बीटा होने चाहिए। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बात करूं तो मेरे पास जो इक्वेशन बनने वाली है वो क्या बनने वाली है? 2 अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स प्लस 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, यही बनने वाली है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां देखा x² माइनस, इन दोनों में 2 आ रहा है तो मैंने 2 क्या कर लिया, बाहर कॉमन ले लिया। तो यहां क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस, यहां पर दोनों का 2 है मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, 4 अल्फा इंटू बीटा हो गया। ठीक है भाई। आपके पास जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा, आप सबसे पहला काम क्या कर दोगे, जो आपको अल्फा और बीटा दे रखा है इक्वेशन में पुट कर दो, और इक्वेशन में पुट करने के बाद आपको काम क्या करना है, अल्फा और बीटा को अलग करना है। तो यहां पर मैंने जैसे इसको देखा, यहां पर अब मेरे अल्फा बीटा अलग हो चुके हैं। अब मैं क्या कर दूंगा, यहां पर इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा, इक्वेशन फर्स्ट। अब मुझे यहां देखो गौर से, यहां पर मुझे सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए, अगर मुझे कैसे भी करके अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई तो यहां मैं पुट कर दूंगा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिल गई तो यहां पे पुट कर दूंगा। अब कहानी कहां है, कहता है अभी मेरी हो चुकी है आधी कहानी खत्म। अब मुझे क्या करना है, कहानी में ट्विस्ट लेके आना है। ट्विस्ट का मतलब मुझे इसकी वैल्यू पुट करनी है। अगर इसकी वैल्यू पुट हो गई तो इसका मतलब मेरा आंसर कंप्लीट हो गया, मुझे 4 नंबर मिल गए। विनीत, नेहा माइक ऑफ कर लो। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, इसके लिए बचपन से मुझे सिखाया गया है, मतलब मैंने जब ये चैप्टर शुरू किया था अपने बचपन में, चले जाना भाई, तो बचपन से हमें सिखाया गया है, क्या सिखाया गया है कि आपके पास ये जो इक्वेशन होती है
इस इक्वेशन के अंदर हमने दो रिलेशन पढ़े थे। पहला रिलेशन क्या पढ़ा था? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस निकालने का तरीका क्या बताया था मैंने? तो मैंने सम ऑफ जीरोस निकालने का तरीका बताया था माइनस बी बाई ए, हाँ या ना? यस सर। दूसरा मैंने बताया था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या बताया था? सी बाई ए, हाँ या ना? यस सर। पक्का? तो देखो यहां पर इसके जीरोस क्या थे? इसके जीरोस अल्फा और बीटा ही तो थे। तो जीरोस का सम इज व्हाट? अल्फा प्लस बीटा। और जीरोस के सम का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए। और जीरोस का प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट जीरोस क्या है? अल्फा बीटा, उनका प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो मुझे पता है कि बी की वैल्यू क्या है, तो बी मैं यहां से ढूंढूंगा। यहां पे मेरा ए क्या है? 3, बी क्या है? 5, सी क्या है? -2। ठीक है भाई, तो यहां से वहां से वैल्यू उठाओ, यहां पुट कर दो। बी की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 3 और साइन माइनस का, सी की वैल्यू -2, ए की वैल्यू 3। सो क्या मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई? हाँ या ना? यस सर। क्या मेरे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई? यस सर। तो मुझे Yes, क्या कर sir. देना है, मुझे बता दो। अब इसके बाद मैं क्या करना चाहता हूं और क्या होगा? मैं इन दोनों वैल्यूज को कहां पुट करने वाला हूं? इधर Equation और number इधर। तो यहां पे जैसे पुट करूंगा मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा? डैश। तो यहां पर लिखेंगे पुट अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में पुट की भाई, तो क्या आया? एक्स स्क्वायर -2 -5/3 x प्लस 4 इंटू -2/3 इज इक्वल टू 0। काहे 0? क्योंकि इक्वल में 0 होता है। तो सॉल्व किया, सॉल्व करने पे क्या आया? एक्स स्क्वायर प्लस 10/3 x -8/3 इज इक्वल टू 0। तो रिजल्ट क्या आ गया? 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो इट इज अवर आंसर। और ये है मेरा 4 नंबर का क्वेश्चन, जो मैं कहता हूं 85% एग्जाम में पूछा जाता है। इस तरह की चीज पूछी जाती है एग्जाम में, क्योंकि अब आपका मेन चीज निकल चुकी है एग्जाम से, डिवीजन। और डिवीजन निकल गई तो इसका मतलब है भाई कुछ ना कुछ ऐसी चीज तो आएगी जो आपका दिमाग घुमाएगी। तो दिमाग घुमाने के लिए ये इकलौती चीज बहुत है। नोट करो, डन बोलो जल्दी। इसी के बिहाफ पे मैं दूसरा क्वेश्चन कराने वाला हूं। डन सर। ओके, सर इसके आगे भी सॉल्व Sir, done. करना है क्या? इसके आगे सॉल्व करना है। हाँ, मिड। पापा जी को बुलाना है, ठीक है, उनसे इनका नामकरण करवाना है। नामकरण सर मिड करवाने एंड टर्म स्प्लिट करके। काहे? क्वेश्चन में क्या बोला था? ठीक है सर, हो गया समझ। हाँ, तो अगर इसका और सॉल्व करने के लिए बोलेगा तो 6 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, और 10वीं क्लास में 6 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता। तो अब इसी के बिहाफ पे एक क्वेश्चन मैंने करा दिया है। अब मेरी मदद कीजिएगा, हेल्प कीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कर पाऊं। मतलब हर स्टेप आपको मुझे बताना है, ठीक है बालको? सो आर यू रेडी गाइस? I repeat my words. यस सर। Are you ready, guys? Yes, sir. Only two. यस सर। Only two. Three. अश्मित की तो आवाज आती गायब हो गई। यस सर। ओके, प्राची बोलने की कोशिश कर रही है, बस बोलते ही चुप हो गई है। अरे सर, वो मैं क्वेश्चन लिखती थी। अच्छा, ओके। आज मेरे को क्या कहते हैं, सिद्धि की तो आवाज ही सुनाई नहीं दिया, कानों में पड़ी ही नहीं मेरी आज सिद्धि की आवाज। तो सर रेडी। सिद्धि जी रेडी? ओके। सो सिद्धि ने मुझे बोल दिया है कि सर अब मैं रेडी हूं, अब आप स्टार्ट हो जाइए। तो आओ चलो करते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। तो पीएक्स हमें क्या दे रखा है? अब मुझे ये बताओ, क्वेश्चन दे रखा है
6y² माइनस 7y प्लस 2। तो यहां पर मैं px लिखूंगा या py लिखूंगा? सर पी वाई। हाँ जी, सर क्यों? py। क्योंकि टर्म PY। किस फॉर्म में है? y की फॉर्म में है। तो यहाँ पर मैं px ना लिखकर मैं क्या लिखने वाला हूँ? py। सो py इज व्हाट? 6y² माइनस 7y प्लस 2। हियर अल्फा इज फर्स्ट जीरो एंड बीटा इज द सेकंड जीरो। अवर नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? हमें नेक्स्ट इक्वेशन निकालनी है। नेक्स्ट इक्वेशन मेरी क्या हो जाएगी? px की जगह मैं अब क्या लिखूंगा? py इज इक्वल टू, फॉर्मूला पूरा का पूरा सेम रहेगा तो मैं रिपीट नहीं कर रहा। अब मुझे ये बता दो कि यहां पर मेरा जो सेकंड स्टेप आएगा वो सक्षम सक्षम बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा। तो सक्षम सेकंड स्टेप मेरा क्या होने वाला है? सर वो वैल्यूज पुट हाँ तो करनी क्या है आएगा वहाँ पे। बताओ ना। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, वाई वाई स्क्वायर, स्क्वायर सॉरी आएगा। सर वाई स्क्वायर। यही वाई चीज तो मैं स्क्वायर देख रहा हूँ। वाई स्क्वायर माइनस। माइनस सर सम ऑफ जीरोस सम ऑफ लिख जीरोस देंगे। क्या हो जाएंगे? अल्फा का स्क्वायर अपॉन बी प्लस बीटा का स्क्वायर अपॉन ए अल्फा एक्स, है कि नहीं? सर वाई। वाई, हाँ, और प्लस प्लस में प्रोडक्ट ऑफ अल्फा जीरोस। स्क्वायर बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर अल्फा, है ना? अल्फा। अब यहाँ पर हम क्या यस करेंगे? सर। यहाँ पर सर काट देंगे। काट नहीं देंगे, एलसीएम लेंगे। सर आगे भी तो है ना वो तो जो एलसीएम आ जाएगा हमारा अल्फा मल्टीप्लाई। बीटा, अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब, इससे स्क्वायर कैंसिल, इससे स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा भाई यहाँ पे? अल्फा अल्फा बीटा बीटा। इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। तो अब मेरे को क्या मिला? कहता है अब मुझे कुछ एक काम मिला। मेरा को काम ये मिल रहा है कि मेरे को अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मिल गया। क्या मिल गया? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मिल गया। और ये फॉर्मूला आपने 9th में पढ़ा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। पहले तो ये बताओ, ये सबने नोट कर लिया ये वाला? यस सर। यस सर। सभी का हो गया? यस पक्का? सर। डन? तेरा हो गया ये वाला? क्योंकि इसमें जगह चाहिए मेरे को। अब देखना कि यहां पर आपको कितनी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं जो टीचर्स क्या करते हैं एंड में बताते हैं। और उस टाइम पे क्या होता है, दिमाग ऑलरेडी इतना भरा हुआ होता है आपका कि उस टाइम पे आप ओवरलोड लेने के लिए रेडी नहीं होते। और मैं क्या करता हूं, पहले ही दिमाग के अंदर अच्छी अच्छी चीजें भर देता हूं ताकि आपको कचरा भरने के लिए टाइम जगह ही ना मिले। तो यहां पर अब मेरे पास क्या हुआ कि मेरे को मालूम है कि जब मैं पहली वाली इक्वेशन सॉल्व करूंगा अल्फा इंटू बीटा मुझे मिल जाएगा। मुझे यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा भी मुझे मिल जाएगा। लेकिन मुझे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब नहीं मिलेगा। सर भाई बीच अल्फा में क्यूब वाई नहीं प्लस लिखा बीटा क्यूब बीच वाली नहीं टर्म। मिलेगा। कहां पर? बीच वाली टर्म में। ओके। यस सर। सो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? कहता है मेरे पास, मुझे मालूम है मेरा एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला होता है। क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला होता है जब प्लस का होता है। जब माइनस का होता है इधर माइनस आता है और ये दोनों के दोनों प्लस के हो जाते हैं। ठीक है भाई? तो अभी एक मिनट रुको, मैं इसको देखता हूँ कि और कोई आसान तरीका हो सकता है तो मैं और आसान तरीके से बताऊंगा। क्वेश्चन कौन सा उतारा था मैंने? कहाँ था कहाँ था कहाँ था? ये वाला ना। हाँ, तो यहाँ पर मैं कुछ है ना फॉर्मूला चार्ट बनवा रहा हूँ आपके लिए जो आपको बहुत काम में आएगा इन तरह के क्वेश्चनों के लिए। ठीक है? ये फॉर्मूला चार्ट उतारेंगे सारे के सारे बच्चे। तो यहाँ पे बना रहा हूँ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। क्योंकि यहाँ पर अब मेरे को कहानी कहाँ फंस गई? कहानी यहाँ फंस गई कि ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर है। यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। तो कहता है मुझे क्या चाहिए? मुझे हमेशा सिर्फ दो ही चीज पे फोकस करना है, एक तो अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा बीटा, क्योंकि मुझे ये दो ही चीज मिल सकती है, इसके अलावा तीसरी चीज नहीं मिल सकती। तो मैं हमेशा, मेरे पास जो भी फॉर्मूला दे रखा होगा मैं हमेशा उसको उसी फॉर्म में खोलूंगा जहां पर मुझे सिर्फ और सिर्फ अल्फा प्लस बीटा
और अल्फा बीटा मिले। तो उसके लिए आपके सामने यहाँ पे फॉर्मूले रख रहा हूं। तो पहला फॉर्मूला है आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अगर आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिख जाए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है भाई। और माइनस वाले केस के अंदर अगर आपको दिख जाए अल्फा स्क्वायर, नहीं ये वाला जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इसकी जरूरत पड़ेगी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जरूरत पड़ेगी आपको। ये होता है आपका अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। और माइनस वाले केस में अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा माइनस बीटा। ठीक है भाई। और बाकी 4 वाली आपकी जरूरत पड़ने वाली है नहीं। तो क्या होता सर है आपको अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का नहीं होगा? अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर में आप ये लगा सकते हो। अल्फा स्क्वायर में क्या ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार ए प्लस में और एक बार माइनस में, ये हो जाता है। माइनस वाले के लिए रूट लगा देते हैं। वैसे माइनस वाले केस कभी बनती ही नहीं वहां पे, जब भी देखोगे कभी माइनस वाली कहानी बनेगी नहीं, हमेशा प्लस वाली कहानी बनती है। इसलिए मैंने माइनस वाले का नहीं लिखवाया था, इसलिए इसको इतना ध्यान मत दो। जो कहानी बनेगी वो प्लस वाली कहानी बनेगी। अब देखो कि अब मैं यहाँ पर उठा के अल्फा प्लस बीटा की जगह ये फॉर्मूला लगाऊं तो मेरे को सारी वैल्यूज इजिली मिल जाती है, सारी की सारी वैल्यूज मेरे को इजिली मिल जाएंगी। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ये वाली आइडेंटिटी पुट कर दूंगा। तो नोट कर ली भाई ये फॉर्मूले सारे के सारे? यस बोलो जल्दी। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर, नोट कर ली। ओके। तो अब हम क्या करने वाले हैं, फॉर्मूला लगाने वाले हैं। फॉर्मूला लगाने के लिए हमने क्या किया, हमने फॉर्मूला लगाया वाई स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा y प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास हर चीज किस फॉर्म में आ गई है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में आ गई है। जहां ऐसा काम हो जाए उसको क्या कर दो, इक्वेशन फर्स्ट लेट कर दो। और फर्स्ट लेट करने के बाद आपके पास वही चीज, पहली वाली इक्वेशन को उठाओ, सम ऑफ जीरोस निकाल दो माइनस बी बाई ए, और दूसरी वाले में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाय ए। तो सम ऑफ जीरोस में क्या हो जाएगा भाई, माइनस बी बाई ए, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस 7 अपॉन 6, और यहाँ पर हो जाएगा आपका व्हाट, सी बाई ए 2 अपॉन 6, तो 2 अपॉन 6 हो जाएगा आपका 1/3, और ये हो गया आपका 7/6। ठीक है। तो अब आपको क्या कर देना है, ये वैल्यूज उठाकर इसमें पुट कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देन उसके बाद एलसीएम वगैरह लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपको करना है डू योर सेल्फ। तो एक और क्वेश्चन कराऊंगा मैं, फिर उसके बाद आपको देने वाला हूं मैं कुछ होमवर्क। ये नोट कर लिया ना आपने, इसको रब कर रहा हूं मैं।
Yes, sir. फटाफट आंसर निकालो, क्या आंसर आया। सॉल्व करना बेटा, उसके बाद शक्ल नहीं देखनी मेरी। जिसका भी आंसर है बता देना। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 819 एक्स प्लस 1। 1 कैसे आया? ए प्लस अल्फा प्लस बीटा 1/3 आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा लास्ट में तो 1/3 आया ना। जल्दी जल्दी। हाँ 273 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये अब इसका लाइट गई। ये नहीं आएगा। लाइट गई रे, लाइट गई। अरे तो y लिख देंगे उसको, उसकी टेंशन नहीं है। मेन है वैल्यू सही होनी चाहिए। हाँ भाई, किसी का आंसर आया? सर पता हाँ नहीं मेरा सही है कि नहीं। बताओ। सर 3y² माइनस 1008y प्लस 1 1008y प्लस प्लस 1। 1 1008 आएगा। पीछे चले जा। एक्चुअली मैंने मॉडिफिकेशन करके दिया था ना, तो मैं चेक कहाँ से करूंगा।
क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन वहां जो अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा है और बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा है, क्वेश्चन में 1 अपॉन अल्फा और 1 प्लस बीटा 1 अपॉन बीटा दे रखा है बस। तो मैंने यहाँ पे मॉडिफाई किया है क्वेश्चन, तो इसलिए मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा तब जाके आएगा। तो चलो हम कैलकुलेट करते हैं आपके लिए। सर 3y हाँ, स्क्वायर माइनस 336y प्लस 1 होगा शायद। अभी का ही एकदम अलग अलग आ रहा है, तो चलो अब हम करते हैं। तो देखो एक अल्टरनेटिव मेथड में भी बता रहा हूँ, उससे भी क्या कर सकते हैं। जब मैं इसको सॉल्व करके आंसर निकालूंगा तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या आया। अल्टरनेट मेथड क्या है, अल्टरनेट मेथड के अंदर जैसे हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये काम किया। तो अल्टरनेट मेथड में क्या होता है कि अल्फा और बीटा जो हमें दे रखा है उससे पहले हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे हमने क्या किया यहाँ पर भाई, हम ऑलरेडी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं। क्या ही है, 7/6 आया है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 1/3 आया हुआ है। हमें क्या कहता है, हमें बोलता है एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके जीरोस हमें दे रखे हैं अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा और बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। तो हम क्या करते हैं, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए हम उसके दो काम करते हैं, सम ऑफ जीरोस निकाल देते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल देते हैं। तो हमारे पास जो नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका सम ऑफ जीरोस क्या आने वाला, तो कहता है अगर मैं उसको सॉल्व करूं तो उसका सम ऑफ जीरोस हमारा -b/a होगा। ठीक है, तो ये जो b है, ये b नई वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सम ऑफ जीरोस निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ, सम ऑफ जीरोस। तो मुझे पता है इसको मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, इसको मैं ऑलरेडी यहाँ सॉल्व किया। तो यहाँ सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो आंसर आया था वो ये आया। तो मैंने क्या किया, इसकी जगह मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया कि मेरा आने वाला है अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है भाई, तो यहां पर कितना अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7/6, तो 7/6 का क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/3, और इधर 7/6 अपॉन अल्फा इंटू बीटा 1/3। तो भाई इसका क्यूब किया तो कितना आया, 7 का क्यूब 3 4 3 4 3 6 का 216 216, 3 से 3 कैंसिल, -7/6, और ये जो है यस सर। ये उल्टा होके क्या हो जाएगा, इंटू 3। ठीक है भाई, ये हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 216, और ये तो सेम रहेगा 3 4 3, और ये 36 से मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा, 252 इंटू 3। तो 3 से ये कैंसिल करो, ये कितना हो गया, 7 और 2। ठीक है भाई, इसमें से इसको माइनस कर, सर 91। 91 पक्का यस सर। अपॉन 72। क्या ये किसी टेबल से कट सकते हैं, नो देखो नहीं कट सर, सकते। नो। तो अब हमने क्या किया, अब मेरे पास 91/72 आ गया, मैंने इसको यहीं छोड़ दिया। अब मैंने क्या किया, ये मल्टीप्लाई वाला निकाला, और मल्टीप्लाई वाले में मैंने निकाला तो मल्टीप्लाई वाला करके मेरे को क्या मिल रहा है, सीधा अल्फा इंटू बीटा ही मिल रहा है, आया ना। तो अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट 1/3, अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट 1/3। अब मेरे पास सम ऑफ जीरोस भी आ गया, अब मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आ गया। अब मैं इक्वेशन में वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दूंगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, वाई स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 91/72 वाई प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3 इज इक्वल टू 0। अब इसका एक बार एलसीएम निकालना, यहां से आपका पता चल जाएगा कि भाई आपने कितना सही 72। किया कितना गलत किया। 72 एलसीएम आएगा, एलसीएम 72 आया, तो ये तो पूरा का पूरा 72 वाई स्क्वायर हो जाएगा, -91 वाई हो जाएगा, और प्लस 72 किस 3 के टेबल में कितने पे आता है, 24। 224। तो रिजल्ट आ गया आपका ये आपका आंसर। तो मतलब आपने यहाँ जो कैलकुलेशन में काफी गलतियां कर दी हैं यहाँ की वजह से, तो ये है आपका फाइनल आंसर।
तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये वाला मेथड अप्लाई करना है या ये वाला मेथड अप्लाई करना है। अब मैं आपको बताता हूं कि किस कंडीशन में कौन सा मेथड अप्लाई करना है। भाई देखो गौर से सुनना, जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर क्यूब ये सब दिखे, क्या बोला मैंने, जब भी क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर दिखे क्यूब दिखे तो उस कंडीशन में मैंने ये वाला जो फॉर्मेट बताया ना, ये फॉर्मेट अप्लाई करना है। लेकिन जब भी आपको क्वेश्चन में क्या दिखे, सिर्फ और सिर्फ अल्फा बीटा, चाहे वो अपॉन की फॉर्म में हो चाहे मल्टीप्लाई की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो, तो ये वाला फॉर्मेट अप्लाई करना, बड़ी जल्दी आंसर निकलेगा। तो इस तरह से आपको काम करना है। तो नोट कर लो ये वाला, इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वो आपके होमवर्क है। सर कर लिया नोट। सर डन। एक सर कर लो डन। फटाफट। डन सर। सो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आप सभी को, क्वेश्चन नोट करेंगे सभी के सभी। क्वेश्चन मैं डायरेक्ट आपको चैट में भेज रहा हूं, जो आपका चैट ऑप्शन है, चैट ऑप्शन के अंदर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वहां से जाके आप अपने क्वेश्चंस देख लेना, ठीक है भाई। ओके तो सर। इसी के साथ बस हमें यही ओके करना सर। है। टोटल मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगा, ये है आपके 1 2 3 4 5 6 12 क्वेश्चन है टोटल आपके। इसके अलावा आपको सेकंड चैप्टर के अंदर कुछ ना छूना है ना कुछ उठाना है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना, जो मैंने दे ओके दिया सर। इनफ है आपके लिए। इसके अलावा सेकंड चैप्टर में कुछ नहीं करेंगे हम, ठीक है भाई। तो सबको समझ में आ गया भाई अच्छे से? यस 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 सर। सर। तो अब मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में। सो टिल देन गुड बाय गाइस। बाय सर। बाय Bye. सर। बाय।